टूट गई मन्नत और विक्रांत की शादी। मल्ला अपने प्लान में हो गई कामयाब। नीतू ने मन्नत को कहा अपशगुनी, और यह देखकर मल्ला के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसे बरसों की उसकी मेहनत रंग लाई हो। क्लर्स टीवी के सुपरहिट शो मन्नत की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। जहां कभी मन्नत और विक्रांत के रिश्ते की मिसाल दी जाती थी, वही रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। कभी जिस विक्रांत ने मन्नत की आंखों में अपने भविष्य के सपने देखे थे, आज वही विक्रांत एक ऐसी साजिश में फंस चुका है जिसकी जड़ें उसके अपने घर में हैं। दरअसल जिस वक्त विक्रांत और मन्नत की शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर थीं, उसी वक्त मल्ला ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विक्रांत का एक्सीडेंट करवाने से लेकर शादी की पूजा के बीच अचानक लगी आग तक, हर चीज पहले से प्लान की गई थी। और इन सब के पीछे जो दिमाग था वह किसी और का नहीं बल्कि मल्ला का ही था। मल्ला को पता था कि अगर उसने इस शादी को रोक दिया तो न सिर्फ मन्नत टूट जाएगी बल्कि विक्रांत का भरोसा भी हमेशा के लिए डगमगा जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नीतू ने सारी गलती मन्नत पर मढ़ दी। सामने से शांत दिखने वाली नीतू ने सबके सामने यह तक कह दिया कि मन्नत ही उनके घर के लिए अशुभ है, और तभी से उनके घर में एक के बाद एक अनहोनी हो रही है। नीतू ने गुस्से में मन्नत की मां श्रुति से कहा, तुम्हारी बेटी अपशगुनी है। जब से वो हमारे घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। शादी के पहले ही एक्सीडेंट, आग, ये सब किसी संयोग नहीं, अपशगुन है। तुम अपनी बेटी को समझा दो कि वह विक्रांत की जिंदगी से दूर चली जाए, नहीं तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर श्रुति स्तब्ध रह गईं। एक तरफ वो अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करना चाहती थीं और दूसरी तरफ समाज की इन बातों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उधर मन्नत यह सब सुनकर रो पड़ी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर को वह अपना मान चुकी थी, उसी घर में उसे एक बोझ, एक अपशगुन समझा जा रहा है। इस पूरी घटना को दूर से देख रही थी मल्ला, वही मल्ला जिसने हर चाल बड़ी बारीकी से चली थी। वो साइड में खड़ी मुस्कुरा रही थी जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीत देख रहा हो। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में एक और खतरनाक प्लान की झलक साफ नजर आ रही थी। क्योंकि मल्ला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होना था। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत इस सबसे अनजान नहीं था। वो जानता था कि मन्नत जैसी लड़की कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। उसके मन में सवाल था, आखिर मल्ला और नीतू ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या सच में इसके पीछे कोई पुराना राज छिपा है? विक्रांत को अपनी मां नीतू के व्यवहार पर भी शक होने लगा था, क्योंकि जब उसने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की तो उन्होंने उसके सामने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस शादी से कोई खुशी नहीं है विक्रांत। मैं नहीं चाहती कि तू उस लड़की से शादी करे जो हमारे घर में बर्बादी लेकर आई है। विक्रांत ने तब पहली बार अपनी मां की आंखों में देखा और उसे वहां डर, झूठ और रहस्य की परछाइयां नजर आईं। वो समझ गया कि कोई बहुत बड़ी बात छिपाई जा रही है। इधर मन्नत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो खुद को दोष देने लगी। उसने कहा, अगर मेरी वजह से सबका नुकसान हो रहा है तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं झूठे इल्जाम अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैं अपशगुनी नहीं हूं, बल्कि किसी और ने मेरे और विक्रांत के रिश्ते को तोड़ने की साजिश रची है। श्रुति ने उसे समझाया, मन्नत, सच्चाई को बाहर आने में वक्त लगता है, लेकिन जब आती है तो हर झूठ को मिटा देती है। मन्नत ने मां की बात मान ली और तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। उधर ऐश्वर्या, जो अब तक कहानी में शांत दिखाई दे रही थी, अचानक सामने आ गई। वो मल्ला से मिलती है और कहती है, तूने जो शुरू किया है उसे खत्म करने की हिम्मत है तेरे अंदर? मल्ला ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अब ये खेल मुझसे कोई नहीं जीत सकता, न मन्नत, न विक्रांत और न ही तू। लेकिन ऐश्वर्या भी कोई छोटी खिलाड़ी नहीं थी। उसे पता था कि मल्ला ने जितनी चालें चली हैं उनमें से कुछ जल्द ही उसके ही खिलाफ जाने वाली हैं। अब कहानी में एक और बड़ा सस्पेंस सामने आने वाला था, क्योंकि जल्द ही यह खुलासा होगा कि विक्रांत नीतू का असली बेटा नहीं है। विक्रांत का असली नाम अमन है और उसे बचपन में किसी और से बदल दिया गया था। दरअसल कई साल पहले नीतू की कोख से पैदा हुआ बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर गया था। उसी समय अस्पताल में श्रुति भी थी, जिसने किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का फैसला किया था। नीतू ने तब एक खतरनाक कदम उठाया।
उसने अपना मरा हुआ बच्चा बदलकर श्रुति के गोद लिए बच्चे को अपना बता दिया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज का विक्रांत था। सालों तक यह सच किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब मल्ला को किसी पुराने रिकॉर्ड से यह राज मिल चुका है और उसने तय किया कि वो इस सच का इस्तेमाल विक्रांत और मन्नत दोनों को खत्म करने के लिए करेगी। लेकिन नियति का खेल देखिए, मल्ला के ही घर में काम करने वाली नौकरानी ने सब कुछ सुन लिया। वो सबूत लेकर सीधे मन्नत के पास पहुंचती है और कहती है, बिटिया, जो तुम सोच भी नहीं सकती वो हकीकत है। विक्रांत तुम्हारा नहीं, किसी और का बेटा है। मन्नत यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि यही वह सच है जो उसकी और विक्रांत की जिंदगी बदल सकता है। अब मन्नत ने निश्चय कर लिया है कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। वो मल्ला और नीतू दोनों को उनकी चालों का जवाब देगी। उधर विक्रांत मल्ला से सीधे भिड़ने का फैसला करता है। वो उसके पास जाकर कहता है, तूने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है उसका